हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं मिथुन राशि के लिए रीडिंग लाई हूँ कि 2021 फरवरी महीना मिथुन राशि, जेमिनी राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे कि मिथुन राशि के लिए क्या गाइडनेस है, या क्या खुशखबरी है, या फिर क्या उन्होंने जो भी सपने देखे थे या उनकी जो इच्छा थी वो क्या ये फरवरी महीने में पूरी होगी, ये हम इस रीडिंग से देखेंगे। और गाइड्स, आप लोग इसे सन, मून, राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसमें से जो भी गाइडनेस लेना चाहे वो ले, और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। और गाइड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस के बारे में या फिर और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी गाइडनेस मिल जाएगी। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और गाइड्स, मैं आपसे हर बार की तरह इस बार भी कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी ये जो वीडियोस है, रीडिंग है, वो रेजोनेट होती है या नहीं होती है। और जो भी मेरी इस चैनल में नए आए हैं उन सब का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी चैनल को आप प्यार देते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो गाइस, आज हम देखेंगे मिथुन राशि के लिए फरवरी महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इससे आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन, रिलेशन, या फिर हेल्थ, या लव के लिए आप जिस तरह भी देखना चाहे देख सकते हैं। और आज टेरो कार्ड के साथ साथ मैंने 3 ओरिकल कार्ड से एक एक कार्ड लिए हुए हैं, ताकि हमें ज़्यादा गाइडेंस मिल सके और हम ज़्यादा जानकारी पा सके। मैंने ये साईं बाबा डेक से एक कार्ड लिया है, एक कार्ड मैंने एंजल कार्ड से लिया है, और एक मोनोलॉजी से डेक से भी एक कार्ड लिया है, जिसके जरिए हम ज़्यादा जानकारी पाएंगे कि यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए गाइड्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं। और एक बात मैं और कह दूं कि मुझे नहीं मालूम कि कार्ड क्या आए हैं। जो भी डिवाइन ने इंट्यूशन दिए उसके मुताबिक मैंने कार्ड शफल करके लिए हैं, क्योंकि गाइड्स, ये ज़रूरी नहीं कि हम अगर शफल करके लेते हैं तो हम कार्ड देखते हैं। हम भी आपके साथ ही उसी वक्त कार्ड को देखते हैं और रीडिंग करते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि, जेमिनी राशि, आपके लिए डिवाइन ने कौन से कार्ड दिए हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है 6 ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और अगला कार्ड है द मैजिशियन। वाओ गाइड्स, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। अगला कार्ड है द फूल। वाओ। और अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड्स, मिथुन राशि वालों, जेमिनी राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं।
फेब्रुआरी महीना आपके लिए बहुत ही ऑल ओवर अच्छा रहने वाला है। कार्ड रीड करके तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक जनरल में बता दूं आप लोगों के लिए कि फेब्रुआरी महीना आपके लिए, मैं अगर यूँ कहूँ तो फेब्रुलस रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं डिवाइन की तरफ से। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है जेमिनी राशि वालों आपके लिए ये कार्ड की रीडिंग करके, और उम्मीद यही करूंगी कि आपको भी खुशी होगी और आप भी मतलब जो भी चाहते हैं वो आप ये फेब्रुआरी महीने में आपके लिए वो सच हो जाए और आप अपने गोल को अचीव कर पाए। तो चलिए अब हम कार्ड रीड करते हैं। देखिए गाइस, कुछ बातें कुछ मिथुन राशि वालों के को रेजोनेट होगी और कुछ बातें कुछ मिथुन राशि वालों को रेजोनेट होगी। मतलब आप लोगों को जो जो रेजोनेट होता है वो आप इसमें से लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिथुन राशि वालों इस वक्त उनके लिए अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस में उन्हें बहुत ही अबंडेंस मिलने वाला है। कुछ लोग मिथुन राशि वालों को थोड़ी तकलीफ इस वक्त मतलब फाइनेंस में हो सकती है कि उनको अपने जो भी खर्चे हैं या फिर जो भी उनकी ज़रूरियात है वो तो पूरी होगी, लेकिन उनको कुछ फिजूल खर्ची से ये महीना बचना होगा। मतलब फिजूल खर्ची अवॉइड करनी होगी। अगर जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है इतनी के अगर चल जाता है उस चीज के बगैर, चाहे वो कोई मटेरियल चीज हो या फिर कुछ कहते हैं ना कहीं घूमना फिरना हो या कुछ ऐसा खर्च के जो जरूरी ना हो, ऐसे खर्चों से अगर आप इस ये महीने थोड़ा एहतियात बरतेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वरना ऐसा हो सकता है कि आप चलो कोई बात नहीं होगा चलेगा ऐसा करके अगर आप ये फिजूल खर्ची करेंगे तो हो सकता है कि इस महीने में आपको थोड़ी पैसों की दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस महीने फिजूल खर्ची से बचना है और अपना थोड़ा पैसा सेविंग करना है कि ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। और जिन्होंने भी इस महीने अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, कोई नया जॉब या फिर अगर कहा जाए कि कुछ भी नया इन्वेस्ट करने का या कुछ जैसे कहते हैं ज़मीन खरीदने का या कोई ऐसी मटेरियल चीज़ खरीदने का सोचा है कुछ मिथुन राशि वालों ने, तो ये महीना उनके लिए अच्छा रह सकता है। वो एक अच्छी पोजीशन को पा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो। कुछ लोगों की मिथुन राशि वालों की मुझे तरक्की भी नज़र आ रही है, चाहे वो जॉब में हो या फिर ऐसा लगता है कि उनको एक जैसे प्रमोशन मिलने की भी पूरी संभावना है कि उनको प्रमोशन मिले। और इस महीने वृषभ राशि वालों आप जो भी काम शुरू करेंगे या फिर जो भी आपने सोचा है काम शुरू करने का वो आप बखूबी सोच समझ के एक कहते हैं ना रणनीति बना के एक जैसे पहले सब एडजस्टमेंट करके बड़े बुजुर्गों से या फिर जानकारों से राय लेके उनके साथ विचार विमर्श करके आप काम की शुरुआत करेंगे और आपको उस काम में पूरी सफलता मिलने की संभावना है। क्योंकि इस बार आप कहते हैं ना आंख बंद करके कहीं भी जैसे छलांग नहीं लगाएंगे। इस बार आप जो भी करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और कहते हैं ना कि एक व्यू रचना के मुताबिक आप ये काम शुरू करेंगे, चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो कोई भी हो। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी अपनी एक कहते हैं ना कि शेड्यूल बनाएगा कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है या
किस तरह हमें किस फील्ड में जाना है, वो सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे और उसमें सक्सेस भी पाएंगे। और मुझे पूरी इस कार्ड के जरिए पूरा मतलब मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त मिथुन राशि वालों, आप आंख बंद करके कहीं भी कोई भी काम करने वाले नहीं है, और आप बहुत ही सोच समझ के काम करेंगे और आप उसमें सक्सेस भी पाएंगे। और आप अपनी एक पोजीशन, ऐसी पोजीशन बनाएंगे कि कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ने से, एक अच्छा मकाम मतलब एक अच्छी पोजीशन हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास एक ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना वो होगी, सत्ता होगी कि आप जो भी कहेंगे उसे माना जाएगा। आप ऐसी पोजीशन पे होगे, अगर जॉब में है तो, कि आप को शायद हो सकता है कि ऐसी पदवी भी मिले या ऐसा प्रमोशन भी मिले कि आप शायद कोई ऐसे ही मैनेजर की पोस्ट हो, या फिर कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फील्ड में हो कि उनको, जैसे कहते हैं ना कि कोई आर्मी में भी हो सकता है, कोई बड़ी पुलिस की जॉब में हो तो उसे भी प्रमोशन मिल सकता है, उसे कोई बड़ी मतलब पोजीशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कोई फील्ड में है कि जहाँ मतलब गवर्नमेंट जॉब है जिसकी, तो उन लोगों को मुझे ज़्यादातर प्रमोशन मिलता और सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। और बिजनेस में भी जो है वो अब पीछे मुड़ के मतलब कोई भी आपने काम सोचा है उसमें आप अब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, आप आगे ही आगे बढ़ने वाले हैं। और आपकी जो भी कहते हैं ना कि जो भी आपने सोचा है उससे आप रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और बहुत तेजी से आपकी तरफ सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे कुछ मिथुन राशि वाले तो ऐसा लगता है कि एक जादूगर की तरह अपना काम फटाफट ऐसे यूं 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 चुटकी बजा के करते ना, ऐसे करते हुए नजर आते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे, आध्यात्मिक राह पे भी आगे चल पाएंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में कोई जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब सक्सेस है। और उन कुछ मिथुन राशि वालों के पास तो मतलब हर वो चीज मुहैया होगी कि जिससे वो कोई भी काम चाहे, कुछ भी चाहे, चाहे बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, या फिर कहो कि अगर वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनके लिए भी हर रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, उनके पास वो हर चीज मुहैया होगी कि वो चाहे वो खुद के लिए तो कर सकेंगे, बल्कि अगर उनके पास कोई मदद मांगने आता है या फिर वो किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो बिना झिझक के, बिना मतलब कहते हैं ना टेंशन लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। और वो इतनी मतलब फायर ऊर्जा में होंगे, इतनी मतलब उनकी तरफ इतनी जल्दी सक्सेस आ रही है कुछ लोगों के पास, कुछ मिथुन राशि वालों आपके पास इतनी मतलब रफ्तार से सक्सेस आ रही है कि मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि ये जादू हो गया, ये मिरेकल हो गया, ये कैसे हो गया, आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह से आपके पास सक्सेस आ रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, ये आपने जो सोचा है उसी फील्ड में मतलब आपके पास बहुत ही रफ्तार से, और वो भी ब्लेसिंग के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आपके पास सक्सेस आ रही है। और ये फरवरी महीना ऐसा लगता है कि आपको ऐसा होगा कि आपके लिए मिरेकल हो गया, आपके लिए जादू हो गया, कि आप थोड़ी देर के लिए आप भी सोचेंगे कि व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था। तो कुछ मिथुन राशि वालों आपके लिए तो ये फरवरी महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन भी बहुत ही अच्छे आप लोगों के रहने वाले हैं सबके साथ, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, ऑल ओवर रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले। और कुछ मिथुन राशि वालों आपके लिए आपका प्यार भी इस फरवरी महीने में आ सकता
सकता है, पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, और कुछ मिथुन राशि वालों आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। हो सकता है कि वो बचपन से आपके साथ हो, आपका बचपन का दोस्त हो, जिसने अभी तक आपको अपने प्यार का इजहार ना किया हो, लेकिन इस फरवरी महीने में हो सकता है कि आपकी उससे मुलाकात हो और वो अपने प्यार का इजहार करे। मतलब कुछ मिथुन राशि वालों आपके लिए आपका सोलमेट आ रहा है, आपका प्यार आ रहा है, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। तो आप खुश हो जाइए कि फरवरी महीना अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हेल्थ वाइज भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक बात आपको ख्याल में रखना है कि ये हर चीज़ डिवाइन के टाइम पे होती है। तो ये नहीं सोचना कि हाँ हमारे लिए कार्ड अच्छे आई है, रीडिंग अच्छी हुई आई है तो हमें बैठ जाना, नहीं बैठना नहीं है। आप जो कर्म करते हैं उसको करते रहना है, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है, गॉड पे भरोसा रखना है, और आप जो भी प्रे करते हैं और आप जो भी एफर्ट लगाते हैं अपने काम के लिए वो करते रहना है। क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कर्म करते रहना है तो ही उसका फल मिलेगा। मतलब कार्ड अच्छे आए हैं आप लोगों के लिए, मैं भी बहुत खुश हूँ मिथुन राशि वालों। लेकिन आपको अपना कर्म करते रहना है, और यही मेरी गाइडनेस है कि सही विचारधारा के साथ, अच्छी सोच के साथ विचार विमर्श करके कार्य की शुरुआत करो। सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, आपको कुछ लोगों को अपना प्यार मिलने वाला है। और एक मैं प्लस पॉइंट ये कहूँ तो डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। मतलब ये फरवरी महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो टेरो कार्ड के जरिए तो हमारे पास ये रीडिंग है। और अब हम देखेंगे कि ये जो 3 ऑरिकल डेक से मैंने कार्ड निकाले हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम ये साईं बाबा का कार्ड लेंगे। रूहानी गुड समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए गाइस, ये साईं बाबा मैसेज, रूहानी मतलब आत्मा, जिसे कहते हैं ना रूहानी, आत्मा का जो एक अलग रूप होता है। आत्मा ही सब कुछ है, ये जिस्म कुछ भी नहीं, ये आप सब लोग जानते हैं। मतलब अगर कोई दिल से अपनी सच्ची जैसे कहते हैं ना सच की भावना से और अपनी प्योर आत्मा से जो ऐसे मतलब समूह होते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बिना किसी मतलब के अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार सबको देते हैं। उनको कोई ऐसा मोह नहीं कि अगर हमने इनके लिए ये किया तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। वो ईश्वर की तरफ से आए हुए होते हैं और वो बस कहते हैं ना देना जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई, जैसे कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो उसका स्वीकार करना, उसका अस्वीकार मत करना। देखिए, मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि ये मैसेज के जरिए मैं एक आपको जैसे कहते हैं ना एक बात हाईलाइट करना ये चाहूँगी कि हो सकता है, देखिए गाइस, हमारे पास सब कुछ हो, पैसा हो, पावर हो, कहते हैं ना कि पोजीशन हो, किसी भी चीज़ की चाहे हमारे पास कोई कमी ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको आके कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, खास ये इसके लिए मैं कह रही हूँ, तो उसे मना मत कीजिएगा, उसे सहर्ष उस चीज़ का स्वीकार कीजिएगा और ऊपर वाले का शुक्राना कीजिएगा। क्योंकि हमारी मदद करने किस रूप में कौन आता है वो हम नहीं जानते। हो सकता है कि कोई ईश्वर की तरफ से आपकी मदद करने आया हो, या आपको जैसे कहते हैं ना आपका इम्तिहान लेने आया हो कि ये बंदा मतलब इतना घमंडी तो नहीं हो गया कि इसके पास सब कुछ है तो उसे जैसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास चाहे कितना भी हो, कुछ
हर चीज हो, अबंडेंस हो, जैसे कहते हैं ना कि एक लग्जरी लाइफ हम जीते हों, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के तो हर वक्त मोहताज रहने वाले हैं। हमें ईश्वर से हर वक्त मांगना चाहिए। अगर और कुछ ना मांग सको तो सिर्फ इतना मांगना चाहिए, अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी, कि तेरी करम नजर हम पे सदा बनाए रखना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको अगर कुछ देता है तो उसका स्वीकार कर कीजिएगा, उससे मना मत कीजिएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये था साईं बाबा का मैसेज, जिससे आपको गाइडेंस मिली होगी। हो सकता है कि आपको इस मैसेज के जरिए कुछ इशारा डिवाइन ने दे दिया है, कि हो सकता है कि कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना, कोई फकीर के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। चाहे फिर वो कहते हैं ना कि एक भभूति क्यों ना हो, ये जरूरी नहीं है कि कोई आएगा और बड़ी बड़ी गिफ्ट देगा, एक भभूति क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि चुटकी राख में भी शिफा छुपी हुई होती है। मतलब किसी भी चीज को हमें कम नहीं आंकना है, क्योंकि किस चीज में क्या छुपा है वो सिर्फ रब ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से मैसेज हो। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको वो जो भी देता है उसका स्वीकार जरूर कीजिएगा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये एंजल कार्ड के जरिए आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए यही मैसेज आया ना, इट्स अप टू यू। अब ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में, मतलब देखिए अभी साईं बाबा का जो मैसेज मैंने आपको दिया कि ये आपके हाथ में है, कि जो नेमत, जो दुआ आपके पास आती है उसे आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। आपको तो मैजिशियन का कार्ड दे दिया, आ गया है आपके लिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटियां आपके पास आई है आप उसे स्वीकारते हैं, आप किस तरह से अपना ग्रोथ करते हैं, आप किस तरह से आपके पास जो भी गॉड गिफ्ट है उसे आप आगे बढ़ते हैं अबंडेंस की तरफ। देखिए आपके लिए ये कार्ड भी आया है, 6 ऑफ कप, मतलब आपका सोलमेट भी आया है। अब स्वीकारना ना स्वीकारना ये आपके हाथ की बात है। अब अगर आप देखिए फायर एनर्जी में आपके पास अबंडेंस आ रहा है, आपके पास बहुत जल्दी सक्सेस आ रही है। जैसे मैंने कहा आपको इस रीडिंग में कि आपके लिए इतना जल्द सब कुछ बदलाव आ जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग आ जाएगी कि आप भी सोचेंगे कि ये एक मिरेकल हो गया। तो अब ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप उसका स्वीकार करते हैं और आप आगे किस तरह इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं या आप आगे किस तरह बढ़ते हैं, ये आपके हाथ में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हर गाइडेंस दे दी गई है, आपको हर जैसे कहते हैं ना इशारे दे दिए गए हैं। अब जो भी करना है वो आपको करना है कि आप इसको किस तरह करते हैं, राइट। और अब देखेंगे कि मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या आया है। फुल मून, सरेंडर टू डिवाइन। वाओ, सरेंडर टू डिवाइन मतलब अपने आप को ईश्वर की कृपा के मतलब कृपा में ईश्वर के अधीन कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। जैसे कहते हैं ना कि वो इसको मतलब हिंदी में कहते हैं कि जैसे अपने आप को समर्पित कर दो, मतलब दे दो ईश्वर को अपने आप को कि बस मुझे जो करना था मैंने किया, अब अपने आप को तुझे सौंपता हूँ, जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए सही है और जो मुझे चाहिए वो सब कुछ तू जानता है। तो ऊपर वाले अब तू ही मेरे लिए जो करेगा वो सही करेगा। मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया है, अब मेरे लिए क्या बेहतर है ये तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब जो भी करेगा गॉड तू ही करेगा और मेरे लिए बेहतर करेगा। मतलब अपने आप को
ऊपर वाले को सौंप दो। अपनी जो भी टेंशन है, अपनी जो भी चुनौतियां हैं, या फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, वो उससे सौंप दो। और अपनी सक्सेस को भी उसके सरेंडर कर दो कि ये सक्सेस भी, मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, ये बात भी मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि मुझे कहते हैं ना, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तेरे पे मैंने छोड़ा है। तो जाहिर सी बात है, ईश्वर कभी किसी को कहते हैं ना कि मायूस नहीं करता, किसी को कभी भी ऐसा दर्द या ऐसी हार नहीं देता। वो अपने बंदों को, जो उसको अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उसके लिए वो ब्लेसिंग ही देता है और उससे अबंडेंस देता है, उससे बहुत ही खूबसूरत खुशियों भरी जिंदगी देता है। तो मिथुन राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग के फरवरी महीना आपके लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको रेजोनेट हुआ होगा, और अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिथुन राशि वालों, रियली मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।